मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 21 से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। यहाँ एक चीज़ देखते हैं, cos c प्लस cos d का फार्मूला अगर हम इसमें लगाएंगे 4x 2x में, तो देखिए तो 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, तो दैट इज़ 4x प्लस 2x अपॉन 2, 6x अपॉन 2, 3x आ जाएगा। तो मैं cos 3x को उठा के अलग करे देता हूँ और 2x और 4x को एक साथ लिए लेता हूँ। ऐसे यहाँ 4x 2x को एक साथ लूँगा, साइन 3x को अलग डाल दूँगा। तो ये काम किया है मैंने। प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इनको एक साथ ले लिया है ऐसे ही यहाँ पे। तो cos c प्लस cos d का ऊपर अप्लाई किया तो 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 दैट इज 4x प्लस 2x अपॉन 2, और cos c माइनस डी अपॉन 2 तो 4x माइनस 2x अपॉन 2 अपॉन, और ये प्लस cos 3x अलग ले लिया यहाँ, अपॉन में साइन c प्लस साइन d का 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 तो 4x प्लस 2x अपॉन 2, और cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 और प्लस साइन 3x। अच्छा ये देखिए मैं फार्मूला अप्लाई लिखे देता हूँ जो, बिकॉज cos c प्लस cos d ये इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2, बिकॉज साइन c प्लस साइन d इक्वल टू होता है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2। तो देखिए ये आ गया आपका, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। नहीं, यहाँ नहीं होगा। देखिए प्लस साइन है, इसलिए मुझे दोबारा यहाँ इसको डार्क करना पड़ रहा है, ये कैंसिल नहीं हो सकता। तो देखिए 2 cos 3x मैंने ध्यान नहीं दिया था उस पर, तो 4x 2x 6x अपॉन 2 3x, और ये cos x प्लस cos 3x कॉमन ले लूँगा अपॉन 2 साइन 3x cos x प्लस साइन 3x। आप देख रहे हैं 2 कॉमन आ गया, cos 3x यहाँ ऊपर, अंदर बचा 2 cos x प्लस 1, इधर कॉमन आ गया साइन 3x, अंदर बचा 2 cos x ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट 2 cos x प्लस 1, इससे ये कैंसिल। तो इक्वल टू cos अपॉन साइन होता है cot थीटा, तो cot 3x RHS। आप देख रहे हैं ओवरऑल यहाँ को ऊपर cos c प्लस cos t, नीचे साइन c प्लस साइन d, और उसके बाद क्या हुआ, ये 2 काट नहीं सकते क्योंकि यहाँ प्लस साइन है। तो अब क्या किया गया कि हमने देखा कि cos 3x यहाँ भी और प्लस साइन है बीच में, cos 3x को कॉमन उठा लिया गया, तो 2 cos 2x प्लस 1 ऊपर और नीचे दोनों जगह वो काट दिया। यहाँ साइन 3x कॉमन उठाया गया है, cos 3x अपॉन साइन 3x दैट इज cot 3x, क्योंकि cos थीटा अपॉन साइन थीटा ये होता है cot थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में ये प्रूव कराया गया है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x और माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1। तो आप जानते हैं कि 2x प्लस x 3x के इक्वल होता है। इसको ऐसे प्रूव नहीं करेंगे, इसको प्रूव करने का थोड़ा सा अलग तरीका है कि 2x प्लस x इक्वल टू 3x लिखेंगे और दोनों ओर का cot ले लेंगे। इम्प्लाइज दैट cot 2x प्लस x इक्वल टू cot 3x। यहाँ cot a प्लस b का फार्मूला अप्लाई किया हमने। cot a प्लस b का है cot b cot a, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, cot a प्लस b का फार्मूला जो है वो है cot b cot a माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। तो देख रहे हैं आप cot 2x प्लस x, तो ये हो गया cot 2x cot x माइनस 1 अपॉन
कॉट 2x प्लस कॉट x इक्वल टू कॉट 3x। देखिए बी में कॉट x, बी की जगह यहाँ कॉट x है, अगर आप चाहें तो फिर मैं ऐसे ही लिखूँ। देखो कॉट बी कॉट ए, वैसे देखिए प्लस में लिखने में कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों इनटू में है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फार्मूला जब माइनस वाला आता है तो विशेष फ़र्क पड़ता है। प्लस वाले में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कोई सा कहीं भी लिखो। तो अगर आप कहें तो फिर मैं इसको कैंसिल करके ऐसे ही लिखे देता हूँ। देखो ए ये है, बी ये है, तो कॉट बी कॉट ए बिल्कुल ऐसे ही लगा देता हूँ कि कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। तो कॉट एक्स कॉट 2x, वैसे मैं बता रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनटू में है। कॉट एक्स कॉट 2x लिखिए या कॉट 2x कॉट x -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए है, दैट इज़ कॉट एक्स प्लस कॉट 2x, कॉट एक्स प्लस कॉट 2x इक्वल टू कॉट 3x। तो कहीं भी कुछ भी फ़र्क नहीं था, सिर्फ आपके कन्फ्यूजन की वजह से मैंने ये काट दिया, अदरवाइज़ आवश्यकता नहीं थी मुझे। चलिए तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कॉट एक्स कॉट 2x -1 इक्वल टू कॉट 3x मल्टीप्लाई करिए, कॉट एक्स कॉट 3x कॉट 3x कॉट x, कॉट 3x इंटू कॉट x प्लस कॉट 2x कॉट 3x। कॉट 3x से इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम आएगा, कॉट x कॉट 2x -1। आप देख रहे हैं -1 को इधर ले जाऊंगा, इन दोनों को मैं इधर ले जाऊंगा, बस ये काम करूंगा। कॉट x कॉट 2x कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 3x कॉट x माइनस कॉट 2x और कॉट 3x इक्वल टू 1। प्रूव्ड। ये देखिए, कैमरा मैं इधर लगा रहा हूँ, अब ये देखिए आप। हाँ, तो ये क्या किया हमने, कुछ नहीं, 2x प्लस एक्स 3x होता है, कॉट 2x प्लस एक्स इक्वल टू कॉट 3x, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई किया, कॉट बी कॉट ए -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। और यहाँ मैं एक बात और बता दूँ, मेरा यहाँ कॉट बी प्लस कॉट ए लिखने से हालांकि बात कुछ नहीं, कॉट ए प्लस कॉट भी सेम वैल्यू आएगी, आप भी समझ रहे हैं, लेकिन अगर माइनस का होगा तो तुरंत माइनस की जगह यहाँ प्लस और यहाँ प्लस की जगह माइनस अप्लाई कर दूंगा, तो कॉट बी माइनस कॉट ए उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप कॉट ए माइनस कॉट बी करेंगे गलत हो जाएगा आपका। तो इसी माइनस के फार्मूले की वजह से मैं इसको उल्टा लिखता हूँ, और वैसे ही ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, कहीं मिस्टेक ना हो, और इसीलिए मैंने ये काट दिया था ताकि मैं फार्मूले के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम टू सेम लिखूँ बस। और बिल्कुल ये सही था, इसमें कोई बात नहीं थी। तो आप देख रहे हैं कॉट ए प्लस बी का फार्मूला मैंने अप्लाई किया, कॉट बी कॉट ए, बी वाला पार्ट पहले लिया है ए एक्स और ये 2x कॉट ए -1 और अपॉन दिस, और क्रॉस मल्टीप्लाई ले ली, क्रॉस मल्टीप्लाई ले ली। उसके बाद में क्या किया कि ये -1 मैं इधर ले गया राइट साइड में और इन दोनों को इधर ले आया लेफ़्ट साइड में, और बस प्रूव हो गया, सिंपल है। तो आप देखिए, ये एट ए ग्लांस पहले इतना देख लीजिए, फार्मूला दिखाई दे रहा है। उसके बाद में लास्ट वाली लाइन को देख लीजिएगा ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, 23 क्वेश्चन में tan 4x लिखा है लेफ्ट साइड में, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि tan 4x इक्वल टू, ये प्रूव करना है आपको, ये अब क्लियर हुआ। tan 4x इक्वल टू ये प्रूव करना है, देख लें आप। तो tan 4x आप मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट ले रहा हूँ और ये लाऊंगा बाद में राइट में जो लिखा है। तो tan 4x tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2 कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो देखिए tan 2a का फार्मूला अप्लाइड है यहाँ, 2tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, लेकिन साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये 2x है और ये क्या है a। तो देख रहे हैं कि a की जगह यूज हुआ है 2x, तो 2tan a, तो 2tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अच्छा, tan 2x का फार्मूला वही लगेगा, 2 इंटू, तो 2tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस, तो 2tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका
भी स्क्वायर, क्योंकि tan 2x का ये फार्मूला है और tan 2x का मैंने अंदर लगाया है, इसका स्क्वायर हुआ है। अब देखें इसे आगे सोल्व करते हैं। 2 × 2 4, तो 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में। अब देखिए 1 माइनस tan x का 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये देखिए ये 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ये मैंने एलसीएम ले लिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर माइनस, अब 2 tan x का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो 4 tan स्क्वायर x, ये आ गया माइनस का 4 tan स्क्वायर x। अच्छा अब देखिए एक चीज़ और है, ये देखिए इससे ये स्क्वायर ख़त्म हो गया। अब क्या बचा 4 tan x, और ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर x है मैं यहाँ लिख लूँगा क्योंकि ये घूम के ऊपर पहुँच जाएगा। जब फ्रैक्शन का फ्रैक्शन में डिवाइड होता है तो जो नीचे वाला पार्ट फ्रैक्शन में है उसकी पलट के मल्टीप्लाई करते हैं, आपको याद होगा। और बस ऐसा करिए अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो जाता है तो। अब देखिए 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर खोलिए, 1 प्लस tan स्क्वायर x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 2 tan x और माइनस का 4 tan स्क्वायर x पहले से है। एक मिनट 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर है तो 1 प्लस tan की पावर 4x और 2 tan स्क्वायर x। ये देखिए अब आप समझिए इसे, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है तो यहाँ ये 1 माइनस tan स्क्वायर x ही का होल स्क्वायर ही आएगा और माइनस का 4 tan स्क्वायर x कौन सा हो गया, देखो 2 tan x का होल स्क्वायर है तो 4 tan स्क्वायर x आएगा, ये मैंने यहाँ रख दिया। अब आप देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो a1 का स्क्वायर 1 और tan स्क्वायर x का स्क्वायर 10 प्लस का ये 10 की पावर 4x और माइनस का इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल माइनस 2ab आएगा ना, तो दोनों की मल्टीप्लाई हुई tan स्क्वायर x और डबल किया तो 2 tan स्क्वायर x और माइनस का 4 tan स्क्वायर x पहले से है। चलिए फिर से क्या आता है 4 tan x, ये आ गया और ये क्या आया 1 माइनस tan स्क्वायर x और ये क्या है अपॉन में ये 1 प्लस tan 4x और माइनस के 6 tan स्क्वायर x, माइनस के 6 tan स्क्वायर x। आप देख सकते हैं कि ये हमारा RHS हो गया, उसमें ये पार्ट पहले लिखा है ये बाद में लिखा है, इसका मतलब है कांस्टेंट टर्म 10 की पावर 2 और 10 की पावर 4 पावर सिस्टमेटिक तरीके से लगा दी गई हैं और कोई बात नहीं है, ये है, बाकी सब सेम है। ये देखिए आप, ये प्रूव करना है, मैंने ये पार्ट बाद में लिखा है ये पहले लिखा है प्लस 10 की 4 और कोई बात नहीं, वो जैसे आ रहा था मैंने वैसे ही लिख दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर हो चुका है, आप देख सकते हैं। देखो एक स्टेप में आप यहाँ देखें क्लियर हो रहा है, उसके बाद में फिर यहाँ देख लें बचा हुआ पार्ट ये, और काफ़ी बड़ा बड़ा क्लियर हो रहा है। एट ए ग्लांस अगर पूरा एक साथ देखना चाहें तो ऐसे देख लें। हाँ तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 24 को देख रहे हैं। cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये लाना है। cos 4x मैं इधर ही से लेता हूँ इसको LHS, 4x का 2 × 2x cos 2a का फार्मूला अप्लाई हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए क्या आएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ए की जगह क्या देख रहे हैं यहाँ 2x है और यहाँ a है, देख लें a की जगह 2x यूज होगा। अब एक बात और है कि 1 माइनस 2 और साइन 2x का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, एंगल का तो स्क्वायर होता ही नहीं है। अब साइन 2x का एक फार्मूला होता है 2 साइन x कॉस x, इसका स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। अच्छा ये देखिए 1 माइनस 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर x
कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही प्रूव करना है। RHS आ गया। आप देख सकते हैं इसको तो वन स्टेप में ही देख सकते हैं। ये देखिए, ये क्लियर हो रहा है पूरा अच्छी तरह से। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 है। अब cos 6x इक्वल टू दिस, देख लें क्लियर हो रहा है। cos 6x इक्वल टू दिस, तो इसमें पूरा मुझे cos ही cos नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि cos 2x का मैं 2 इंटू 3x लिख रहा हूँ यहाँ cos 6x को, और cos 2 इंटू 3x। अब मैंने cos 2a का वो फार्मूला अप्लाई किया है यहाँ जिसमें cos हो, क्योंकि मैंने देख लिया कि राइट साइड में केवल cos वाला प्रूव करना है, तो मैं भी इसी फार्मूले को cos के यूज करूँगा जिसमें केवल cos है। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब मैं ये पार्ट है और ये पार्ट लिखना चाहता हूँ, तो 2 cos स्क्वायर एक ही जगह क्या लिखूँगा, 3x माइनस 1। अब आपको बता दूँ कि cos 3x का स्क्वायर है और cos 3x का फार्मूला 4 cos की क्यूब x माइनस 3 cos x होता है, और इसका स्क्वायर माइनस 1, बिकॉज cos 3x इक्वल टू 4 cos की क्यूब x माइनस 3 cos x। अब यहाँ देखिए 2, और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो बल्कि इस तरह से लिखे लेता हूँ मैं, 4 cos की क्यूब x इसका स्क्वायर प्लस 3 cos x इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 cos की क्यूब x इंटू 3 cos x, ये मैंने खोल दिया, और माइनस 1। तो अब आप देख पा रहे हैं इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से खोल दिया और माइनस 1 आ रहा है, इक्वल टू 2, और ये 16 cos की, इसकी मल्टीप्लाई होती है अंदर बाहर की पावर की। ऐसा मत कर लेना 3 3 जा 9 कर लो, पावर में ऐसा नहीं होता, पावर में मल्टीप्लाई होती है अंदर बाहर की। 3 2 जा 6 x प्लस यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और cos स्क्वायर x माइनस 2 4 जा 8 3 जा 24 cos क्यूब पावर 3x इंटू cos x। तो कितना हुआ, cos की पावर 4x। क्लियर है भाई, cos की पावर 3 और एक पावर इस पर है, तो cos की 4 पावर हो गई। अच्छा, और माइनस 1। अब देखिए ये 32 cos की पावर 6x प्लस 18 cos, पहले मैं चलो लिखे लेता हूँ अब तो, cos स्क्वायर x 18 cos स्क्वायर x, नहीं तो मैं सोच रहा था मैंने कि इसको ले लूँ पहले, cos की पावर 4, 6 पावर 4 पावर फिर 2 पावर, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर आती चली जाएगी। चलिए ऐसे ही लिखे लेता हूँ जैसा है, फिर आपको लगेगा कि ये एकदम ऐसे कैसे आ गया। माइनस 14 2 जा 48 cos की पावर 4x और माइनस 1। अब मैं देखता हूँ क्या प्रूव करना है। देखिए मैं इसमें देख रहा हूँ RHS में 32 cos की पावर 6x मेरा भी है, प्लस वो माइनस का 48 cos की पावर 6x है, लेकिन उसमें ये पार्ट पहले लिख गया है 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो मैं सिस्टमेटिक लिखे देता हूँ और कुछ नहीं है, बस इसको सिस्टम से लिख दें। 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x और प्लस 18 cos स्क्वायर x और माइनस 1, बिल्कुल ठीक। RHS देखिए क्या हुआ है कि cos की 6 पावर, cos की 4 पावर, cos की 2 पावर एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती चली जा रही है यहाँ, और कोई बात नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं ओवरऑल, इसको क्लियर हो रहा होगा आपको। ये देखिए, अगर बड़ा देखना है तो 2 स्टेप में इसको क्लियर किए देता हूँ मैं। ये देखिए, अगर बड़ा सा देखना है तो ये 2 स्टेप में क्लियर किए देता हूँ। ये इसके बाद फिर यहाँ से क्लियर किए देता हूँ, थोड़ा और बड़ा आ गया, और ये एट ए ग्लांस पूरा एक साथ एक दृष्टि में समझा दिया है मैंने। बराबर में फार्मूला भी लिखा हुआ है जहाँ कहीं रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करिएगा अच्छी तरीके से। ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो चुकी है, आप देख रहे हैं। 25th क्वेश्चन लास्ट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।